आगाज जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। और सबसे पहले मौसम का हाल अहवाल आपको बताते हैं, क्योंकि चिल्ला कलान जो है उसके कुछ ही घंटे अब एक तरह से बचे हैं और चिल्ला कलान का जो आखिरी दिन है वो भारी बर्फबारी से एक बार फिर जरूर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पिछले दिनों जो ठंड पड़ रही थी उससे थोड़ी सी दर्जा हरारत में कमी आई तो राहत मिली, लेकिन परेशानी भी बढ़ी। और ऐसे में इंतजामिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से रात देर गए पहले 9 अजला के लिए और उसके बाद 10 अजला के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। एहतियात बरतने का मशवरा लोगों को दिया गया और कल सुबह तक उम्मीद की जा रही है और महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक कि मौसम फरवरी के पहले दिन से फिर से शुरू अच्छा हो सकता है। और मुख्तलिफ इलाकों से जो तस्वीर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मौसम अब ठीक होना भी इशफाक शुरू हो गया है। जहां एक तरफ से महकमे मौसमियात की पेशन गोई ये है कि जनाब फरवरी के पहले हफ्ते से एक बार फिर मगरिबी हवाओं का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। वहीं पर कल यानी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर जमकर बर्फबारी हुई है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी की वजह से अबूर मरूर काफ़ी मुश्किल हुआ। इंतजामिया की तरफ से मैन और मशीनरी सड़कों पर लगा दी गई थी। कई जगहों पर तरसीली लाइनें यानी जो बिजली की लाइनें हैं वो मुतासर हुई है। ताहम रात देर गए तक हमारे पास ऐसे वीडियोज़ और विजुअल्स आते रहे जिसमें यह साफ हो रहा था कि इंतजामिया किस तरीके से मुतहरिक और फाल होती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपको श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा का हाल अहवाल सबसे पहले बता देते हैं, क्योंकि खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर इस वक्त ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। कल ही आज दूसरा दिन है। ट्रैफिक इंतजामिया की तरफ से यह बात साफ कर दी गई थी, क्योंकि कल भी पूरे दिन ट्रैफिक इस शहरा पर बंद कर दिया गया था। बर्फबारी हो रही थी बानिहाल रामबन के आसपास के सेक्टर के अंदर, तो आज भी ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो तमाम गाड़ियों के लिए सस्पेंड कर दी गई है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर। और यह साफ कर दिया गया है कि NH44 पर जो सूरत हाल बनी हुई है जी वो बानिहाल और आसपास के इलाकों के अंदर जिस तरीके से बर्फ जम गई है उससे फिसलन का काफी ज्यादा खतरा है। जब तक वो सूरत हाल बेहतर नहीं होती है तब तक गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। SSG रोड्स जो हमारे हैं वो भी फिलहाल बंद रहेंगे, लद्दाख का शहरा भी बंद रहेगा। तो इस तरीके से जो कल की सूरत हाल थी, कल हमने देखा था कि तकरीबन 10 अजला के अंदर एवलॉन्च यानी तेज हवाओं से बर्फानी तूदे गिरने की वार्निंग भी थी और आज भी वो वार्निंग जो है लगातार जारी रहेगी। ताहम सुबह से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता करके बानिहाल रामबन सेक्टर में मौसम ने करवट ली है। हल्की से दरमियाना दर्जे की धूप जो है वह नजर आ रही है। ताहम जब आप कोकरनाग, पहलगाम, अफरवट के पहाड़ियों की ओर नजर डालती हैं तो वहां पर मतला अबर आलूद आपको नजर आ रहा है। उसी तरीके से मतला अबर आलूद नजर आ रहा है जिस तरीके से दिल्ली गुड़गांव के अंदर जो इस वक्त स्मोक की लहर एक है, धुंध की लहर है, जिसकी वजह से अबूर मरूर काफी मुश्किल हो रहा है। और जहां कल हमने देखा था तकरीबन श्रीनगर के अंदर जितनी भी परवाजें थी वो मंसूख कर दी पड़ी, लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही थी। आज उम्मीद लगाई जा रही है, तवक्कुआत के मुताबिक परवाजों का आना जाना शुरू हुआ है। और दिल्ली एयरपोर्ट में अगरचे विजिबिलिटी काफी कम है, ताहम दिल्ली एयरपोर्ट के हवाले से भी इतला यह है कि परवाजों का शेड्यूल फिलहाल लगातार जारी है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी आरिफ वहीद के पास जो बानिहाल के मकाम पर इस वक्त हमारे साथ लाइव खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ। पहाड़ी जो आपके पीछे बैकग्राउंड में वो ये साफ बता रही है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रात भर हुई है, जिसकी वजह से इंतजामिया ने यह फैसला लिया कि आज भी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है और मौसम का मिजाज इस वक्त किस तरीके का बना हुआ है, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर है? जी बिल्कुल गौर सर, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा से पहले अगर हम बात करें जिस तरह से कल पूरे दिन जो है जम के बर्फबारी होगी और इसके साथ में अगर बात करें तो बानिहाल के यानी काजीकुंड से लेकर जो बानिहाल तक का एरिया है वहां पर तकरीबन 1 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और बानिहाल का ये सेक्टर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तकरीबन आधे फुट के करीब जो है बिल्कुल मार्केट के अंदर भी जो है वो बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं, जो रामबन जिला के ऊपरी इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं पे तकरीबन 2 फीट 2.5 फीट से ज्यादा बर्फ जो है जो पोगल परिस्तान, महू मंगत या जो हाई रीच है वहां पर जम के बर्फबारी होगी। और कहीं ना कहीं पे इसमें अगर बात करें कल जिस तरह से ट्रैफिक मूवमेंट को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, चूंकि उसमें बर्फबारी के साथ साथ अगर देखें तो पैंतीहाल के इलाके में जो है कल दिन शाम तक जो है वो शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा था। और रात के अवकात में भी जो है कुछ बड़े बोल्डर्स जो है वो गिरकर आ गए, जहां पर स्टील टनल को भी जो है नुकसान हुआ। इसके साथ में मेहाड़ के इलाके में जहां पर बड़ी मड स्लाइड जो है रोड पर या इसके साथ में शूटिंग स्टोन था, तो उस पर अगरचे जो है कल शाम को जो है काम करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त
जिस तरह से ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ हमारी बात हुई, पुलिस इंतजामिया के साथ बात हुई, उनका मानना है कि फिलहाल जो है काम को शुरू किया गया है, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे फिलहाल इस वक्त भी जो है किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही, चूंकि बानिहाल से टुवर्ड्स जो नवयुगा काजीगुंड टनल है जहां पर फिसलन का भी खतरा है, और चूंकि जब आज मौसम में सुधार आ गया और इस वक्त अगर देखें तो फ्रीजिंग का जो मामला है वो भी कौमी शाहराह पे देखने को मिल रहा है। इसलिए इंतजामिया ने कहा है कि इसके साथ में जो एडवाइजरी जारी की है कि सुनो, जो यहाँ पर जो बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है जो हाई रीचेस पर, और उसके साथ में कौमी शाहराह पे जो है बिना किसी इंफॉर्मेशन के कोई सफर ना करे, कि जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक जामिंग का भी आरिफ एक चीज और भी बताएं, जब हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे बंद होती है, पंथियाल के आसपास जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो धार रोड का खोलने का एक जो मुतबादिल या एक ऑप्शन रहता है इंतजामिया के पास, उसकी तरफ क्या कुछ वहां क्या अपडेट है, वहां से आने जाने की इजाजत और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर कोई नजर है? देखिए आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जिस तरह से अगर दारूड की बात करें या मतलब कश्मीर से जम्मू की ओर जब हम बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेच है वो पैंतियार और उसके साथ में शेर बीबी का इलाका या जो नाशरी का जो इलाका है, और इन जगहों पे इस वक्त भी जो है सूरत हाल जो है थोड़ी सी नाजुक है। मतलब स्लाइड रिमूवल के हवाले से अभी स्लाइड को जो है पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, और पैंतियाल जो कि इस मौसम में भी जो है खतरनाक साबित होता है। जब बारिश थम जाती है तो उसके बाद जब मौसम बेहतर रहता है, थोड़ी सी टेम्परेचर में इजाफा होता है, तो उसमें शूटिंग स्टोन का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसीलिए जो है रामसर पुलिस के साथ सुबह सुबह हमारी बात हुई, SHO नईम हक मतूक के साथ हमारी बात हुई। उनका मानना है कि फिलहाल एहतियाती तौर पे जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि कल की तस्वीरें हैं जी, जब कल बर्फबारी हो रही थी किस तरीके का मौसम वहां पर बना हुआ था। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा आज के दिन की भी करते हैं, और आज के दिन की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे पहले आपको जरा श्रीनगर का अपडेट भी बताते चले। श्रीनगर एयरपोर्ट पर लगभग सारी परवाजें जो सुबह से आ रही है, 7:25 से परवाजों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो शेड्यूल्ड है, और कोई भी ऐसी ये नहीं है कि जिसको फिलहाल कैंसिल किया गया हो। जरूर कुछ ताखीर के साथ 2 फ्लाइटें चल रही हैं, बाकी लगभग सारी शेड्यूल के मुताबिक ही है जो अभी तक इतलात हमें दिल्ली में मिल रही है। सिर्फ आज वाले जो एग्जाम हैं वो नहीं होंगे, जो लोग स्टूडेंट हैं जिनको अपडेट करना है सिर्फ वो ये ध्यान रखें, क्योंकि कल भी कश्मीर यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मातहत जो एग्जाम होने थे और वो इम्तिहानात कल रोक दिए गए थे, तो आज भी यानी 31 जनवरी को जो शेड्यूल पेपर थे वो पोस्टपोन कर दिए गए, और नेक्स्ट डेट जैसे आएगी आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल